सहारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लखदातार शीश के दानी बाबा श्याम नाम से पूजे जाते हैं। बाबा श्याम महाभारत काल से जुड़ा है। बाबा श्याम का इतिहास। पांडव पौत्र वीर बर्बरीक की भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है पूजा। 1000 वर्ष पूर्व खाटू धाम में प्रकट हुआ था बाबा श्याम का शीश। 300 वर्ष पूर्व भय सिंह के द्वारा करवाया गया था मंदिर का जीर्णोद्धार। देश विदेश के कोने कोने से हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं श्याम नगरी। प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष में भरता है बाबा श्याम का लक्खी मेला। राजस्थान के सीकर जिले में दांतारामगढ़ उपखंड के खाटू श्याम जी में बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त इनके दर्शन मात्र के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रति वर्ष भव्य मेला लगता है। इस मेले में बाबा श्याम के दर्शन करने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है खाटू श्याम बाबा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही घर में बिगड़े काम बन जाते हैं। बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। पौराणिक कथाओं एवं शास्त्रों के अनुसार बाबा खाटू श्याम की मान्यता महाभारत काल से ही है। कहा जाता है कि बाबा श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र हैं। पहले इन्हें बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। बर्बरीक देवी माँ के उपासक थे। उन्होंने देवी माँ की घोर तपस्या कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए और देवी माँ ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम जिस भी निर्बल पक्ष हारते हुए का साथ दोगे उसकी विजय निश्चित है। कथा के अनुसार जब महाभारत का महायुद्ध हो रहा था उस दौरान वीर बर्बरीक युद्ध देखने की मनसा से अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के पास पहुंचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लेने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाए और दूसरा उसे बे देगा। श्री कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए पर देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते बिंद गए। तब श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री का कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा हे ब्राह्मण क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण बोले मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। ये नकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध का आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जदियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञा से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके पश्चात वीर बर्बरीक का शीश खाटू नगर में है जो कि वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तन से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के दौरान वहां पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने का स्वप्न दिखाई दिया। उसके बाद में तदनंतर उस स्थान पर मंदिर निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
बाबा श्याम का मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज भी चौहान वंश के वंशज बाबा श्याम की निरंतर पूजा कर रहे हैं। अब खाटू में श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान हैं। कलयुग में हारे के सहारे बाबा श्याम को श्रद्धा के साथ पूजा जाता है और देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचकर जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी हर मन्नत मनोकामना पूर्ण होती है। देश के राष्ट्रपति से लेकर के देश विदेश के तमाम नेता, अभिनेता, हस्तियां शीश नवाने पहुंचते हैं खाटू धाम।